हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। आई हैव ए बुक ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी में। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 के सारे क्वेश्चन तो कर लिए थे, पर अभी 10th के बाद के क्वेश्चन रह गए थे, 11th 12th 13 14, जो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इससे पहले की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक एग्जांपल से समझाते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए, एक एग्जांपल से पहले आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया z इक्वल टू 2 - 3i और कह रहे हैं कि इनका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाइए। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है z इनवर्स इक्वल टू z बार अपान मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये दो चीजें। अब देखिए, फार्मूले में हमें z दिया हुआ है, हमें z बार निकालना है और मॉड z का स्क्वायर निकालना है। तो z बार निकालने का तरीका क्या है कि जो भी ये दिया रहेगा इसका साइन अपोजिट कर देंगे। तो ये माइनस में दिया है, तो जो z बार होगा वो क्या हो जाएगा? 2 + 3i। ठीक है, 2 + 3i हो जाएगा वो। इस तरह से अगर मॉड ऑफ z स्क्वायर की बारी आती है तो उसको ऐसे निकालते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू दिया हुआ है a + ib और उसका मॉड ऑफ z निकालना है हमें, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में a, नहीं अंडर रूट, अगर स्क्वायर हटा लेंगे तो अंडर रूट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर ही है तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? a² + b²। ठीक है, a² + b²। तो यहाँ से a, अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है? 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + 9, दिस मीन्स की 30। तो मॉड ऑफ z स्क्वायर कितना आ गया? 30। अब क्या करना है हमें? इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो z इनवर्स हमारा आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो z इनवर्स हमारा आएगा z के बाहर मतलब 2 + 3i और अपान में 30। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 के सारे पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ 4 - 3i के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। 4 - 3i का, तो सबसे पहले z बार निकालेंगे। z की वैल्यू दी हुई, z बार हमारा क्या होगा? 4 + 3i, 4 + 3i। और जो मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है वो क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर मीन्स की 16 और प्लस 9 + 3 का 16 + 3 का स्क्वायर 19, मतलब z का स्क्वायर इसको तो क्या हो जाएगा? 25। तो ये हो गया 25। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं और इसमें z इनवर्स इसका निकालते हैं। तो z इनवर्स इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे z इनवर्स इज गिवन बाय बार ऑफ z अपान मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो जो बार ऑफ z होता है वो है 4 + 3i और जो मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है वो है 25। तो ये हो जाएगा 4/25 + 3/25i। ठीक है, ये हमारा हो गया z इनवर्स। ठीक है, तो अभी तो ये हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि √5 + 3i इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो सिंपल है, ये z की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये z की वैल्यू गिवन है आपको, और बार आप जब निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा? √5 - 3i, प्लस की जगह माइनस कर दिया। ठीक है, अभी फिर क्या करना है? मॉड ऑफ z का स्क्वायर निकालना है। तो √5 का स्क्वायर मतलब कि 5 + 3 का स्क्वायर 9, दिस मीन्स की 14। तो हमारे पास अब फार्मूला है z ऑफ इनवर्स इज गिवन बाय मॉड ऑफ z बार ऑफ z। बार ऑफ z हमारा है √5 - 3i, √5 - 3i और अपान में 14। एंड z ऑफ बार इनवर्स गिवन इक्वल टू √5/14 - 3/14i। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 30 में सिर्फ आपको i दिया हुआ है, -i दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो ये तो z की वैल्यू दी हुई, अगर हम बार ऑफ z करेंगे तो सिंपल ये प्लस हो जाएगा, +i। तो ठीक है, ये +i हुआ। अब क्या करना है कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर निकाल के दिखाना है। तो मॉड ऑफ z में जो a वाला पार्ट है वो तो 0 है, तो वो 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो गया, प्लस इसका 1 है तो 1 लिख दिया, क्योंकि इसका जो नंबर से वो 1i करके है तो 1 हो गया यहाँ। तो जो मॉड ऑफ z का स्क्वायर आया वो हमारा 1 आ गया। अब जो z इनवर्स निकालेंगे वो क्या होगा? बार ऑफ z मतलब i अपान 1, तो ये हो गया i। तो गाइस इसका सिर्फ आंसर i आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। आपको हम बुक से दिखाते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये है हमारा। इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स दिया हुआ है इनको अब ए प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 3 + i √5 और 3 - i √5 ये दिया हुआ है। इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है √3 + √2i, ठीक है, और माइनस √3 - i √2, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये दो चीजें आपको दी हुई हैं। कह रहे हैं कि इनको आप सॉल्व करके दिखाओ। तो आप देखोगे तो ये फार्मूला बनना है a + b और a - b, दिस मीन्स कि a² - b² होगा। तो a² मतलब कि 3 का स्क्वायर मतलब 9, a² - b², तो -b² मतलब √5i का स्क्वायर, तो √5i का स्क्वायर √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और i का स्क्वायर हो जाएगा, और i² क्या होता है हमारा +-1 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 5, ठीक है। और अपान में देखिए 3 + √i - 3 अब इसको क्या करेंगे, माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + √2i फिर माइनस √3 + i √2, ये हुआ हमारा, ठीक है। अब देखिए अब 9 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, तो ऊपर हम लिख सकते हैं 14 अपान में एक चीज़ और कि ये प्लस में माइनस में दोनों हटेंगे, 0 हो जाएगा ये, और √2i और i √2i ना 2√2i, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक √2i यहाँ पे, एक √2i यहाँ पे है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब चाहे तो इसको हम काट सकते हैं, इनको इससे काट दिया, तो ये हो गया हमारा 7/√2i, ठीक है। इसको हमें a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 7i/√2, और i को अगर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, दिस मीन्स कि ये -1, तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया 7√2 -7√2i। इसको अगर हमें a + ib के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम इसको 0 -7/√2i, ये हो गया a + ib का फॉर्म। तो गाइज ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कराए थे। इसी एक्सरसाइज इस वीडियो में मैंने आपको 11 से लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा 5 पॉइंट एक्सरसाइज 2 पे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।